जी, पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 में ज़बरदस्त मैचेस का सिलसिला जारी है और हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के बॉलिंग कोच रुमान रईस। पहले इस्लामाबाद की जानिब से खेलते भी रहे थे, बड़ी ज़बरदस्त इनकी अपनी परफॉर्मेंस थी। रुमान भाई, थोड़ा सा जिस तरह का पहला मैच हुआ है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जानी जाती थी एग्रेसिव बैटिंग करने के लिए, पहले से लेकर 7वें नंबर तक जो बल्लेबाज आता था वो तेज़ खेलता था, अभी थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आ रहा है। आई थिंक देखिए, सबसे पहले तो नया सीज़न है, नया एरा है और नई कोर है पूरी, ऑलमोस्ट सारे नए प्लेयर हैं, तो एक थोड़ा सा जेल होने का टाइम भी कम मिला क्योंकि ईद के फ़ौरन बाद ही हम जब आए तो सिर्फ 2 से 3 प्रैक्टिस ही हो सकी। तो वो सारी चीज़ें भी हैं सामने, और जो हमने क्रिकेट खेलनी तो हमारा हमेशा से ये था कि हम अच्छे मोमेंटम को जब पकड़ें तो उसको छोड़े ना, और हमेशा एग्रेसिव स्टाइल में इस्लामाबाद यूनाइटेड खेलती है। और लेकिन इसमें ये था कि इस दफ़ा एक प्लान का ये भी पार्ट है कि एग्रेसिव के साथ साथ स्मार्ट क्रिकेट भी खेलनी है। तो आई थिंक कि जो कंडीशंस और जो पिचेस हैं वो थोड़ी सी इतनी ट्रिकी है कि बैट्समैन जाके विद द फ्लो उस तरह से मोमेंटम क्रिएट नहीं करता। जो सेट है आई थिंक उसके लिए बेनिफिट है, लेकिन जो नया बैट्समैन जाता है तो उसको थोड़ी टाइम लेना पड़ता है और ट्रिकी है उसके लिए। अभी आपकी टीम में, क्योंकि आप खुद फास्ट बॉलिंग करते रहे, कौन सा ऐसा बॉलर आपको लग रहा है कि जो बेहतर है और फ्यूचर में वो पाकिस्तान को सर्व भी कर सकता है? देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट कि हमारी टीम में जो जितने भी बॉलर्स हैं, जिसमें अगर मैं नाम लूँ, हसनैन का ऑलरेडी पाकिस्तान प्लेयर हैं, फ़हीम अशरफ रिसेंटली अभी सारी पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेल रहे हैं, और साथ साथ सलमान मिर्ज़ा जो इस वक्त पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट आर्म सीमर हैं, जो कि रिसेंट टाइम में उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं। और जो नए कमर्स में अगर मैं देखूँ तो एक बॉलर है मोहम्मद हमज़ा सज्जाद, तो वो मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगे क्योंकि वो बड़े डिसिप्लिन बॉलर हैं। उनकी मैं इसलिए तारीफ़ कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अब तक उनकी जितनी भी स्किल देखी है वो बहुत अच्छी है, गेम अवेयरनेस के साथ है, अपने साथ ज़्यादा छेड़खानी नहीं करते। तो आई थिंक एक फास्ट बॉलर के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि जो उसकी नेचुरल स्ट्रेंथ है उसके ऊपर वो ज़्यादा फोकस करे और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन बॉलिंग करे कि बैट्समैन क्या सोच रहा है, बैट्समैन की इंटेंशन क्या है। तो यही एक अच्छे क्वालिटी बॉलर की पहचान होती है। रुमान भाई, अभी जो पाकिस्तान की बॉलिंग आप देख रहे हैं कि ऊपर से नया बॉल करने के लिए आते हैं तब भी विविड होते हैं, लाइन बहुत अच्छी नहीं है। पहले जो यॉर्कर हमारे जो फास्ट बॉलर मशहूर थे, उमर गुल हो गया, वकार यूनस हो गए, वसीम अकरम हो गए, शोएब अख्तर हो गए, उस तरह के यॉर्कर्स भी हमें डेथ में नहीं नज़र आ रहे। क्या एक तो डिफरेंस क्या वजह है, और दूसरा ये कि क्या मज़ीद बेहतरी हो सकती है? सर बिल्कुल, आपका सवाल बड़ा वैलिड है। और आपने सिर्फ पाकिस्तान की बात की है यॉर्कर्स ना करने वाली, जो मुझे लगता है कि ओवरऑल दुनिया का परसेप्शन यॉर्कर्स पे से बहुत नीचे पीछे चला गया और बड़ा अंडररेटेड बॉल समझा जाता है यॉर्कर को। बट आई एम स्टिल बिलीव के यार, अगर आपके पास एग्जीक्यूशन करनी है यॉर्कर की तो आपके लिए उसकी प्रिपरेशन होनी चाहिए, क्योंकि यॉर्कर एक वाहिद ऐसा बॉल है या एक कि उस पर आपकी पूरी बॉडी की फोर्स लगती है, टूवर्ड्स टारगेट आप जाते हो, और उसकी बार बार रिपीटेबिलिटी अगर होगी आपकी नेट में या प्रैक्टिस में तो आप मैच में एग्जीक्यूट कर सकते हो। ये ऐसा खेल नहीं है कि आप आए और आपने सोचा कि मैं यॉर्कर कर दूँ तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम आपका फेलियर ही होगा। तो आई थिंक कि आजकल के क्रिकेटर्स को मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि यार, अगर T20 फॉर्मेट जितनी ज़्यादा हो गई है तो आपको अपनी एग्जीक्यूशन की रिपीटेबिलिटी एक्शंस में लानी पड़ेगी, ताकि जब आप मैच में जाएं तो वो ऑटो मोड पे आपकी मसल मेमोरी काम कर रही हो। लेकिन अब देखें कि अभी जो भी रिसेंट टाइम में कोचेज़ हैं जो जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, आई थिंक उन्होंने क्या प्लान्स दिया या बॉलर का इंडिविजुअल खुद का क्या प्लान है, क्योंकि मैं इस बात का पर्सनली बड़ा बिलीवर हूँ कि इंसान की जो अपनी गट फीलिंग होती है ना, एक इंस्टिंक्ट पे बॉलर जो बॉलिंग करता है वो हमेशा सक्सेसफुल होता है, क्योंकि उसको फिर ट्रस्ट होता है कि यार हाँ, मेरी नेशनल स्ट्रेंथ ये और मैं चाहता हूँ कि मैं ये डिलीवर करूँ, उस पर वो कमिट करता है। तो आई थिंक ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आई थिंक मुझे लगता है कि मिसिंग है। चैम्पियन ट्रॉफी के सेमीफाइनल में रुमान रईस ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, फाइनल में नहीं खिलाया, उसका अभी तक रिग्रेट है कि फ़ाइनल का पार्ट लाजमी होते। गो के मोहम्मद आमिर ने उसमें अच्छी बॉलिंग की थी, लेकिन सेमीफाइनल में आपने जिस तरह की बॉलिंग की थी मैच जितवाया था, अभी है उसका कि अफसोस होना चाहिए था? नहीं, अफसोस तो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि देखें, एज ए प्रोफेशनल क्रिकेटर या एज ए टीम मैन आपको जब अपॉर्चुनिटी मिले आप अपना बेस्ट दो, और उसके अलावा अगर आपसे कम्युनिकेट किया जा रहा है पहले ही कि यार आमिर वॉज द बेस्ट बॉलर फॉर पाकिस्तान उस पीरियड में जब वो बॉलिंग कर रहे थे, तो आई थिंक कि वो मुझे पहले ही बता दिया गया था कि अगर वो फिट हो जाएंगे तो वही खेलेंगे। तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि वो एक बहुत आउट क्लास बॉलर हैं, वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, उनका एक थ्रेट है दुनिया में। तो आई थिंक कि मैं तो बड़ा प्राउड फील करता हूँ कि मैं उनकी रिप्लेसमेंट में सेमीफाइनल खेला था, और अल्लाह ने बड़ा करम किया कि मैं अपनी बेसिक्स को उस वक्त स्ट्रॉन्ग रखी मैंने, और अपना फोकस किया अपनी लाइन और लेंथ पे, और उसके रिजल्ट मेरे फेवर में आए, टीम के फेवर में आए। और दूसरा, अभी तो आप एक फ्रेंचाइज की कोचिंग कर रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से अगर आपको कोचिंग की ऑफ़र होती है, बुलाया जाता है खिदमत करने के लिए पाकिस्तान की, तो आएंगे? सर देखें, हमने तो एक पैशन ही ये बनाया था हमेशा से कि पाकिस्तान को सर्व करना है। अब वो चाहे
अब एज ए प्लेइंग डेज में था तब भी, या अगर अब हम प्लेइंग डेज में नहीं हैं और ऑफ द फील्ड हमें जो भी हम हेल्प कर सकते हैं यंगस्टर्स की या आने वाले लॉट की, तो वो हम ज़रूर करेंगे। बट पहले मैं अपने आप को तैयार करूँगा, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को मज़ीद बढ़ाऊँगा, अपनी मैन मैनेजमेंट को बढ़ाऊँगा। मैं ऐसे नहीं चाहूँगा कि मुझे आज ऑफर हो जाए मैं ले लूँ, पहले मैं अपने आप को तैयार करूँगा। इफ़ जब आई एम फुली प्रिपेयर्ड फॉर एनी रोल देन आई विल डू इट इंशाल्लाह। इस्लामाबाद यूनाइटेड 10 सीज़न में ऐसा था कि टॉप फेवरेट्स में आती थी, तो अभी भी हम देखेंगे टॉप में आ रही है, क्वालिफाई करेगी, फाइनल खेलेगी। देखेंगे, पीएसएल की मोस्ट सक्सेसफुल टीम है सर लास्ट 10 इयर्स की, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो कोर है पूरी टीम का वो बहुत ज़बरदस्त है। हमारा एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। देखें, एक डे बैड होने से आप टीम को जज नहीं कर सकते, और अर्ली स्टेज पे स्पेशली जब आपकी सारी नई कोर हो, तो आई थिंक हमें 2-3 मैच में इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि कॉम्बिनेशन सेट करें, बॉलिंग ऑर्डर्स का भी, बैटिंग ऑर्डर्स का भी, और एक बेस्ट कोर बना के प्लेइंग 11 की हम एंड जब हमारा मिड स्टेज पे टूर्नामेंट आएगा तो फिर हमारा उस तरह की सारी सिचुएशन में हम इंशाल्लाह आ जाएंगे। और होपफुली इस्लामाबाद यूनाइटेड कमबैक करने में तो आपको पता ही बड़ा मशहूर है, और जिस तरह से हमारे लड़के परफॉर्म कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, होपफुली कि अच्छा ही होगा टीम के लिए। जी, रुमान रईस की जानिब से ये कहा जा रहा है कि उम्मीद कर रहे हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड अगले मैचेस में अच्छा परफॉर्म करेगी, और इसी तरह जिस तरह पहले सीजन में वो परफॉर्म करती आ रही है उसी तरह की परफॉर्मेंस अभी भी देखने में नज़र आएगी। जी।